हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जिस क्लासेज का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो हम आज से शुरू करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की आज क्लास 1 है। आपको इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाएगी। आपको इन क्लासेज के बाद कोई भी किसी भी टीचर की क्लास नहीं देखनी पड़ेगी। जितनी भी मैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आपको दूंगा तो आपको अच्छे से क्लास देखनी है, अपने नोट्स बनाने हैं अपने हाथ से और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते जाना है। इस बात की मैं एश्योरिटी देता हूँ, आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप रिपीटर हो, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो जो भी एचएससी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी में भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, या आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। मैंने जो एचएससी के एग्जाम्स में पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस देखे थे, तो उसके हिसाब से ही मैंने इस क्लास की पीपीटी तैयार की है, क्वेश्चंस का लेवल सेट किया है और पीवाईक्यू कवर करवाए जाएंगे क्लास में ही। और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, बिल्कुल कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मैंने जीरो टू हीरो मैथ सीरीज बाई जीत यूट्यूब पर चला रखी है, सिलेक्शन जीत वाले पर। तो वहाँ पर क्या है, आपको कंप्लीट मैथ 40 से 50 वीडियोज में मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एचएससी एसएससी मैथ बाई जीत, तो आप वन बाई वन आप उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ 40 से 45 वीडियोज आप लगा के अपना 15 में से 12 या 13 तक का स्कोर कर सकते हो, और साथ में पीवाईक्यू और करोगे आप तो आपके 15 में से 15 ऐसे और आएंगे। बहुत सारे इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, वो बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम में नहीं आती। तो ये जो सिलेबस है ये ग्रुप डी का सिलेबस है, ग्रुप डी 2026। और सेम सिलेबस सीईटी मेंस का हरियाणा पुलिस में मैथ सेक्शन का दे रखा है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में इसमें स्पेशल मेंशन कर रखा है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री आएगी, एडवांस नहीं आएगी, एक बेसिक लेवल की आएगी। और जो लेवल आएगी उससे मैं एक स्टेप थोड़ा सा अब आपको करवाऊंगा, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ये जो क्लास है मैंने स्पेशली एचएससी ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस सीईटी मेंस के लिए तैयार की है। 15 में से 15 मार्क्स की मैंने गारंटी ले रखी है मेरी प्लेलिस्ट से, तो आप उससे अपनी मैथ की तैयारी कर सकते हो। सो आज ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 1 है, 3 या 4 क्लासेज होंगी, तो आज क्लास 1 है। अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखने हैं, साथ ही साथ आपने क्वेश्चंस को करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। तो ये मेरे हैंडल्स हैं, ये यूट्यूब चैनल है मेरा सिलेक्शन विद जीत, स्पेशली ग्रुप डी एचएससी एग्जाम्स को टारगेटेड करके मैंने चीज़ें पढ़ाई हुई यहाँ पे। अगर आपको कोई पर्सनली डाउट है, कोई क्यूरी है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मैसेज कर सकते हो सिलेक्शन विद जीत नाम से। जितनी भी मैं क्लासेस लेता हूँ या इंपॉर्टेंट नोट्स हैं या पीडीएफ्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, तो मैं ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन विद जीत, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में एक न्यू अपडेट ये है कि मैंने एक एचएससी सुपर 100 बाई जीत नाम से एक टेलीग्राम अकाउंट बना रखा है। वहाँ पे मैं आपको ग्रुप डी के और हरियाणा पुलिस के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाता हूँ, और साथ में कुछ पीडीएफ्स इंपॉर्टेंट और नोट्स बुक्स सब कुछ प्रोवाइड करवाता हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एचएससी सुपर 100 बाई जीत भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम क्लास 1 को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सबसे ज़्यादा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है, और इसी से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं आपके। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, इसमें क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। तीन चीजें होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। हिंदी में इसको बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पे बेस, मान लो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस। हिंदी में इसको बोलेंगे आधार, इसको लंब बोलेंगे और इसको कर्ण बोलेंगे। जो लंब होता है वो होता है थीटा के सामने, मान लो अगर ये थीटा मैंने मान लिया तो इसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं एक ट्रायंगल और लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने थीटा मान लिया इस ट्रायंगल में, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, और ये बेस होगा, और ये तो हाइपोटेन्यूस होता ही है। 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, उसको हम कर्ण बोलते हैं।
तो मैंने आपको मेंसुरेशन की क्लास दी, तब आपको एक चीज़ सिखाई थी। क्या सिखाया था? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय में है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हम आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर जोड़ेंगे तो वो हाइपोटेन्यूज से कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ध्यान रखने का यही है कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर होगी। आपको ध्यान रखना है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, अगर ये थीटा होता तो ये परपेंडिकुलर होता, तो ये बेस होता। क्लियर? आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में ट्रिपलेट आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मैंने आपको पहले भी सिखाए हैं और मैंने जो फाउंडेशन ऑफ मैथ है उसमें भी मैंने आपको सिखाए थे। आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। ट्रिपलेट्स राइट एंगल ट्रायंगल से ही बनते हैं। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो मैंने क्या बताया? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इनटू इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब पहला ट्रिपलेट क्या है? 3 4 5। 3 4 5 यानी 3 बेस है, 4 परपेंडिकुलर है, 5 कर्ण है। अगर इस फॉर्मूले में लगा सकते हो आप, पी परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर के इक्वल आएगा। देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इक्वल टू 25। तो ये क्या है? ये है एक ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यानी बड़ी भुजा कर्ण, बड़ी भुजा का वर्ग छोटी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होगी और वो उसके इक्वल होगा। तो ये बड़ी भुजा ये थी, इसका स्क्वायर छोटी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो ये ट्रिपलेट है। तो आपने सभी ट्रिपलेट याद रखने हैं। तो मैं आपको ट्रिपलेट्स लिखवाता हूँ इंपॉर्टेंट्स, जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं और मेंसुरेशन में भी यूज होते हैं, और इसके बेस पे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहला है 3 4 5, ये आपने याद करने हैं। अगर आपको याद नहीं है तो एक हफ्ता आप रोज सुबह इनको रिवाइज करो, आपको याद हो जाएंगे। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, इसके बाद है 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29। इसमें से आप एक याद और कर सकते हो, 39 80 89। तो आपने ये ट्रिपलेट्स याद रखने हैं। इसमें से बिल्कुल याद कौन कौन से होने चाहिए? 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 12 35 37, इसके बाद 20 21 29। ये तो आपके टिप्स पे याद होने चाहिए, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब कुछ ट्रिपलेट्स और हैं, वो ए स्क्र बी स्क्र की फॉर्म में है और मैं उनको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा आपको। ये मान लो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों में से कोई सी भी साइड हो सकती है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो तो थीटा देखेंगे हम। ये है हाइपोटेनियस। तो कुछ ट्रिपलेट्स और लिखवाता हूँ मैं। ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 2ab, ए स्क्र प्लस में बी स्क्र। ये ट्रिपलेट है एक। ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आएगा आपके। ए स्क्र -1, यहाँ पे 2a और यहाँ पे है ए स्क्र प्लस 1। ये एक ट्रिपलेट है। देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। 20x 25a स्क्र, इनको आप एक बार कॉपी में लिख लो, हर चीज आपको समझ में आएगी। कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं लगेगी कि मुझे याद नहीं हुई। क्लास के साथ साथ सारी चीजें मैं याद करवा दूंगा आपके। 25a स्क्र प्लस में 4, तो ये भी एक ट्रिपलेट है। तो आपको ये 2 से 3 ट्रिपलेट्स ये वाले हैं और पीछे वाले, ये आपको याद रखने हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये वाले ट्रिपलेट्स और ये वाले ट्रिपलेट्स आपको याद रखने हैं।
इन पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 104 दे रखी है, इसकी वैल्यू 96 दे रखी है, इसकी वैल्यू बूझ लेगा। तो ये एक ट्रिपलेट का है, इसको कैसे करेंगे हम? तो ये क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 104 और 96 इनका रेशियो देख लेंगे, अगर हम कट रहे हैं तो हम काट लेंगे। 4 से कट रहा है, ये कितने में कटेगा? 8 से कट रहा है, 13 अट्ठे 104 और 8 से इसको काटते हैं तो 12 अट्ठे 96। देखो 12 गुना 8 है, 13 गुना 8 है, तो यहाँ पे कितने गुना 8 होगा? तो ट्रिपलेट क्या था, 5 12 13, 5 12 13, तो यहाँ पे कितना है 5, तो 5 का गुना 8, तो यहाँ पे क्या होगा 40। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। तो इस टाइप से ट्रिपलेट के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। या आपको ऐसे भी दे सकता है, मान लो ये वैल्यू ना दे, उसने वैल्यू आपको दे दी कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये दे दी ए स्क्र प्लस में बी स्क्र, और ये बूझ लिया ओनली ये दे दिया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये भी वही है, तो मैंने आपको एक ट्रिपलेट लिखवाया था, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 2ab और ए स्क्र प्लस में बी स्क्र। तो यही है, तो ये दो वैल्यू दे रखी है, तो ये 2ab है, तो ये यहाँ पे 2ab के इक्वल होगा। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था, दे ये वाला ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट के इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या यहाँ पे और वैल्यू भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे वैल्यू दे दी इसने 6.25, यहाँ पे वैल्यू दे दी 1.75, इसकी वैल्यू बूझ ली, तो हम इनका रेशियो काट के देखेंगे। ये x लिख लेंगे 1.75 और 6.25, क्या ये किसी ट्रिपलेट का मल्टीपल है? तो वो देखेंगे। अब ये क्या है, 101.75 है, इसको x ये 175/100 है, और ये 625/100। इसको अगर हम काटें तो 25 सत्ता 175 और 25 का स्क्वायर 625 कट गया। तो ये क्या आ गया, 7/4, 25 से इसको काट लेंगे 4, 25 से इसको 4, तो ये क्या क्या आ गया, ये आ गया x, 7/4, 25/4। तो एक ट्रिपलेट है, क्या ट्रिपलेट है? 7 24 25। तो यहाँ पे 7 और 25 है, तो x की जगह हम 24 लिख सकते हैं, और बटे में 4 है तो इसके भी 4 कर देंगे। तो इसके 4 कर देंगे तो 7 24 25 तीन ट्रिपलेट बन गए, तो 4 से इसको काटेंगे 6, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो ट्रिपलेट के इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये ट्रिपलेट्स का इसमें अहम रोल है, काफी काम आएगा आपके ट्रिपलेट्स। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्री की मेन फॉर्म्स हैं उसमें चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या चीज सुनने को मिलेंगी? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। तो ये टर्म्स आपको सुनने को मिलती हैं, और इसी पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। इनको भी हम ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है। ये एक ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस मान लिया, ये मैंने परपेंडिकुलर मान लिया, ये है 90 डिग्री का, और ये परपेंडिकुलर है तो ये है थीटा, ठीक है। ये है जी। तो आपने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में पढ़ा होगा कि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ये एक टर्म है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, या इसको हिंदी में भी बोलते हैं लाल कका। लाल कका, लाल कका इसको हिंदी में ही बोलते हैं। तो आपको इंग्लिश में याद रखना है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ये क्या चीज है? ये है, इसको साइन थीटा बोलेंगे, साइन थीटा, इसको कोस थीटा, और इसको टेंजेंट थीटा, ठीक है। जो साइन थीटा होता है उसका अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा। ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा हर चीज। कोस थीटा होता है उसको बोलते हैं हम, उसका अपोजिट होता है सिकेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा। ये ऐसा मैंने क्यों बोला? ये मैंने इसलिए बोला, साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P/H, यानी
लंब बटे में कर्ण साइन थीटा बोलते हैं। और नीचे क्या लिख दिया मैंने, कोसिकेंट थीटा, इसका अपोजिट होता है। तो कोसिकेंट थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, कोसिकेंट थीटा इसका अपोजिट होता है, तो एच बटे पी। ये पी बटे एच था, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया, पी बटे एच को एच बटे पी रिवर्स कर दिया मैंने इसको। ठीक है, पहली टर्म है ये, आपको ध्यान रखनी है। यानी जो साइन थीटा होता है वो एक बटे कोसिकेंट थीटा होता है, यो इसका उल्टा होया कर भाई, बस आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बी बटे एच, यानी बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस बटे में हाइपोटेनियस। अब कोस का उल्टा होता है सिकेंड थीटा, सिकेंड थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तीसरी टर्म टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा क्या होगा, तो बी बटे पी हो जाएगा, बीपी, कोट बीपी हो जाएगा, टेंजेंट पी भी होगा। तो ये चीजें हैं, बिल्कुल आसान है। आपको क्या याद रखना है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, फिर साइन थीटा लिखना है, फिर कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा, कोस का उल्टा होता है सिकेंट, और टेन का कोट। अब साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, टेंजेंट थीटा। बस ये टर्म आपको याद रखनी है। अब चीज देखिए आप, छोटी सी टर्म आपको क्या क्या याद रखनी है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यहाँ पे आपको ये साइन थीटा है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा, कोट थीटा। ये आपको याद रखनी है। तो साइन थीटा मैंने आपको बता ही दिया। साइन, आपको ये बात ध्यान रखनी है, साइन थीटा जो होता है वन बटे में कोसिकेंट थीटा होता है, ये इसका अपोजिट होता है। इस पे छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है, कैसे, देखो साइन थीटा इक्वल टू किसके है, वन बटे कोसिकेंट के। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ साइन थीटा गुणा में कोसिकेंट थीटा वो एक के इक्वल होगा, होगा ना, क्योंकि ये यहाँ पे भाग में इस साइड उठा के ले गया मैं इसको गुणा में, और ये एक के इक्वल है ही, बिल्कुल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ सकता है छोटा सा, ऐसे आ जाए साइन 320 डिग्री गुणा में कोसिकेंट 320 डिग्री की वैल्यू बताओ का क्या आएगी। तो आपको पता होना चाहिए साइन 320 और कोसिकेंट 320, यहाँ पे थीटा सेम है दोनों में। तो हमें पता है कि साइन थीटा गुणा में कोसिकेंट थीटा किसके होता है, वन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वन आंसर आ जाएगा आपका। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्या बोला मैंने, कोस थीटा, कोस थीटा किसके इक्वल होगा, एक बटे में सीकेंड थीटा के। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है, जब हम टेबल पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। साइन कोस इनके वैल्यू जो 0, 30, 60, 45, 90 के हम मान पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको। तो कोस थीटा किसके इक्वल होगा, वन बटे सीकेंड थीटा के। तो ये सीकेंड इस साइड लेके जाऊं मैं अगर, तो कोस थीटा गुणा में सीकेंड थीटा किसके इक्वल होगा, वन के। किसके इक्वल होगा, वन के। ठीक है जी, दूसरी टर्म ये है। तीसरी टर्म मैं रिवाइज करवा रहा हूँ बस चीजें यहाँ पे। टेंजेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, वन बटे कोट थीटा के। यानी टेंजेंट थीटा गुणा में कोट थीटा अगर हम लिखें तो किसके इक्वल आएगा, वन के। तो आपको ये तीन बातें याद रखनी है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, वैल्यू आ जाए टेंजेंट 1370 डिग्री गुणा में कोट 1370 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो वन के इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट थीटा गुणा में कोट थीटा किसके बराबर होता है, वन के बराबर। ठीक है, वन के बराबर देखो कैसे होता है, साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच,
गुणा में कोसिकेंट थीटा क्या होता है, एच बटे पी। तो ये कट जाएंगे तो एक इक्वल होगा, तो इसीलिए एक इक्वल होता है। तो आपने ये बातें याद रखनी है इतनी यहाँ पे। आगे चलते हैं। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। क्यों होता है ये इसलिए होता है। टेंजेंट थीटा क्या बोला मैंने, पी बटे बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा हो गया। अभी यहाँ पे देखो साइन थीटा क्या था, पी बटे में एच, और कोस थीटा क्या था, बी बटे में एच। अगर मैं ये पी बटे एच ही है, इसको मैं पलट दूं, एच बटे में बी हो जाएगा, तो एच से एच कट जाएगा, क्या आ गया, पी बटे बी। तो यहाँ तो टेंजेंट थीटा पी बटे बी होया करे, तो मैं साइन बटे कोस को लिख सकता हूँ टेंजेंट थीटा। ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ सीकेंट थीटा बटे में कोसिकेंट थीटा। ये चीज में मैं लिख सकता हूँ किसको, टेंजेंट थीटा को। कैसे, सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है कोस का उल्टा, वन बटे कोस। देखो कोस थीटा क्या होता है, वन बटे सीकेंट होता है इसका उल्टा। तो सीकेंट थीटा क्या होगा, सीकेंट थीटा हो जाएगा वन बटे कोस थीटा। ये अपने आप में अपोजिट होते हैं, तो सीकेंट थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, वन बटे में कोस थीटा। और कोसिकेंट थीटा क्या लिखता हूँ, वन बटे में साइन थीटा। अभी यहाँ पे क्या है, ये वन बटे कोस थीटा तो मैंने लिख दिया ऐसा कैसा, और इसको वन बटे साइन को साइन बटे वन लिख दूंगा पलट के। अब एक बटे तीन बटे में चार बटे में पाँच है, तो इसको क्या लिखते हैं, एक बटे तीन गुणा में चार बटे पाँच, तो पाँच बटे चार ही तो लिखते हैं। तो वही चीज तो मैं लिख रहा हूँ बस सिर्फ। तो वन बटे साइन को साइन बटे वन लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया साइन थीटा बटे में कोस थीटा, आ गया ना। तो यही वाली आ गई। अगर साइन बटे कोस लिख सकता हूँ, तो मैं इसको टेंजेंट थीटा भी लिख सकता हूँ। तो सेम बात है, कुछ अलग नहीं है। तो टेंजेंट थीटा को मैं ये दोनों तीनों टर्म्स लिख सकता हूँ मैं। फिर है कोट थीटा, कोट थीटा क्या लिख सकता हूँ, अब टेंजेंट का उल्टा होया करे कोट, टेंजेंट होया करे पी बटे बी, कोट होया करे बी बटे पी। तो यहाँ पे साइन बटे कोस है, तो टेन का उल्टा क्या होगा, कोट, तो इनको उल्टे कर देंगे, कोस बटे साइन, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, उल्टा लिख दिया मैंने। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो कोस थीटा क्या होता है, बीपी, बी बटे में एच, बीपी नहीं होता, बीपी होता कोट थीटा, बी बटे पी। कोस थीटा होगा बी बटे में एच, बेस बटे में एच हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस। तो एच से एच कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे, बेस बटे में बी बटे में पी। तो बी बटे पी क्या होता है, टेंजेंट कोट थीटा होता है। तो मैं कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, कोस बटे में साइन। यहाँ तक की चीजें किसको नहीं समझ में आई, ये बताओ आप मुझे। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, तो इसको भी पलट सकता हूँ मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट थीटा बटे में सीकेंट थीटा। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जिंदगी सिखा देगा आपको। यहाँ पे लोगा के दो मुंह चेहरे पछाण में होंगे, बहरूपिया है यो, पूरा ट्रिग्नोमेट्री बहरूपिया है, इम्पोस्टर है। यहाँ पे दिखेगा कुछ और होगा कुछ, इंसानों में भी ऐसा ही होता है। तो सेम यही है। अब यहाँ पे कोट थीटा है, क्या बताइए, कोस बटे साइन में चिपके बैठा हो, क्या बता कोसिकेंट बटे सिकेंट में चिपके बैठा हो, तो ये बहरूपिया है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अब इन्हीं फॉर्मूलों से हम थोड़े से और फॉर्मूले बनाते हैं, और फिर उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। तो मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई है, एक परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि सभी को मैं हाइपोटेन्यूज से अगर डिवाइड कर दूं तो क्या होगा। मान लो मैंने सभी को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने से क्या हो गया, देखो ये पी बटे एच है, पी बटे एच क्या होता है, पी बटे एच क्या होता है, एक बात तो हमेशा ये बार बार लिख लेना,
पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। आप जितनी बार लिखोगे ना उतना याद होगा। साइन कोस टेन, यहाँ पे साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोस का उल्टा होता है सिकेंट, ऐसे बोलना है। टेन का उल्टा कोट, ऐसे लिखना है। अब यहाँ देखो पी बटे एच है, पी बटे एच क्या होता है, पी का स्क्वायर बटे में एच का स्क्वायर, तो क्या होगा, पी बटे एच होता है साइन, और पी स्क्वायर बटे में एच स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब प्लस में बी बटे एच, तो बी बटे एच क्या होता है, बी बटे एच होता है कोस, तो प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, या इससे ये कट गया, ये क्या आ गया 1, तो ये क्या आ गया 1, तो ये पहला केस होता है। ये बहुत काम का है, बहुत काम आता है ये। ठीक है जी। अब दूसरे केस में क्या है, अगर मैं ये लिख दूं परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो इससे क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बन गया आपका। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर बटे में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर था, तो मैंने पहले केस में क्या किया है, केस वन में किया है एच स्क्वायर से भाग, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से भाग किया है। ठीक है, केस वन में। अब मैं केस टू में क्या करूंगा, केस टू में मैं परपेंडिकुलर के स्क्वायर से भाग करता हूँ, यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर से भाग करूंगा मैं। मान लो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, देखो ये क्या है होता है, देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है जी। अब अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये प्लस बी का स्क्वायर इस साइड उठा लिया मैं, माइनस का लिख दिया। अब केस टू है, केस टू में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल है ना, तो यहाँ पे मान ले परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल कर दूंगा, 1 के बराबर आ जाएगा, तो मैं सबको परपेंडिकुलर के स्क्वायर से भाग करता हूँ पी स्क्वायर से। तो केस टू में मैंने क्या किया, भाग कर दिया पी स्क्वायर से, कर दिया भाग। अब ये क्या आ गया, ये देखो यहाँ पे क्या है, एच बटे पी, पी बटे एच क्या होता है साइन थीटा, ये एच बटे पी क्या हो गया, इसका उल्टा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ बीच में माइनस है, माइनस बी बटे पी, पी बटे बी तो टेंजेंट थीटा, बी बटे पी क्या होगा कोट थीटा, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू इससे ये कट जाएगा, क्या आ गया 1, तो दूसरा केस हमारा ये बनता है। ठीक है, यहीं से हम एक और बना सकते हैं। एक बार हमने एच स्क्वायर से भाग कर लिया, एक बार पी स्क्वायर से भाग कर लिया, एक बार बी स्क्वायर से और भाग करेंगे। बी स्क्वायर से कैसे करेंगे, अगर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर अगर बी स्क्वायर के इक्वल निकालना है, और तीसरा केस में केस थ्री में मैंने कर दिया बी स्क्वायर से भाग, बी स्क्वायर से इसलिए भाग किया क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा कट के, इसीलिए सभी को मैं बी स्क्वायर से कर रहा हूँ, बी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, देखो बी बटे एच क्या था कोस थीटा, तो एच बटे क्या आ गया सिकेंड थीटा, यानी सिकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दो पावर है तो सिकेंड स्क्वायर थीटा, माइनस पी बटे बी यानी टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू 1, तो तीसरा केस आ गया ये। तो केस वन ये, केस टू ये, और केस थ्री ये आपको समझ में आने चाहिए। अब मैंने एक बार रफली समझाया है, अब मैं अच्छे से सिखाता हूँ आपको इनको। देखो अब पहला मैंने क्या बताया आपको, पहला केस वन मैंने बताया आपको कि आपने भाग एच स्क्वायर से करना, ये याद रखना ही नहीं, इसको छोड़ो, याद रखना ही नहीं, वो तो मैंने प्रूव करके दिखाया है। केस वन में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है, ये आपको याद रहना चाहिए। और कैसे निकला वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब इसी से मैं बहुत सारे टर्म बना सकता हूँ, मैं मेरा खुद कुछ भी ना ऐड करूँ यहीं से बनाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है इक्वल टू कर सकता हूँ 1, ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा मैं प्रांत जाकर खड़ा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो ये भी एक इक्वेशन होती है। ठीक है जी। अब मैं और क्या कर सकता हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा है, अगर मैं इसको साइन थीटा लिख दूं ओनली, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो था ही,
तो इसका अंडर रूट लिख दूंगा, क्योंकि दोनों तरफ अंडर रूट लगाऊंगा मैं, तो इससे तो ये कट जाएगा, ये कटेगा नहीं, तो ये साइन थीटा बच जाएगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ मैंने साइन स्क्वायर थीटा रख लिया इस साइड। अब मैं कोस स्क्वायर थीटा से भी निकाल सकता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। और मैं कोस थीटा क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको इन टर्म्स में लिख सकता हूँ। आ गया समझ में? तो सबसे हर जो बात बोली जा रही है ना, हर बात पर क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। इस पे भी बन सकता है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इन सभी पे बन सकता है। और मैंने सिर्फ इस इक्वेशन से आपको ये चीज सिखाई है। तो समझ में आई या नहीं आई ये बताओ आप एक बार। अब मैं इन इक्वेशन से और इक्वेशन बना के दिखाता हूँ आपको यहीं पे। मैं थोड़ा सा रफली करता हूँ इसको, इतना कर देता हूँ। अब क्या आ गया, साइन, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा गुणा में साइन थीटा लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल। क्योंकि दो का स्क्वायर क्या होता है, चार, तो चार को क्या लिख सकता हूँ मैं, दो गुणा दो लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो यही तो लिखा है मैंने, साइन गुणा साइन। और ये देखो ये क्या है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो बिल्कुल होता है जी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी, ये इक्वल टू का साइन मैंने ये लगा दिया। ए प्लस बी, एक प्लस में कोस थीटा, और ए एक माइनस में कोस थीटा, ये लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो मैंने खुद से कुछ भी ऐड नहीं किया है, इन्हीं टर्म्स को मैं ओला सोला कर रहा हूँ, और इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो ये क्या गया, साइन थीटा गुना इनको, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया बस। जिस प्रकार 4/20 है, तो इसको सिंप्लीफाई करूं तो कितना आ जाएगा, 1/5। इसी प्रकार मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। अब देखो, अब क्या कर सकता हूं मैं, ये साइन थीटा है, मैंने ये साइन थीटा लिखा, इसके बटे में मैंने ये 1 प्लस कोस थीटा गुणा में यही साइड आके भाग में हो जाएगा इसके, ये लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू, ये यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कोस थीटा है ही, और बटे में ये साइन थीटा इस साइड नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आ गई, आपको नहीं पता। जस्ट सिंपल सा मैं आपको माइंड मैप करवा रहा हूँ इन चीजों का, आपको आगे पता चलेगा कि ये इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, आपको सिर्फ एक साइड की टर्म देगा, ये दे देगा, और इसके इक्वल बूझ लेगा, और क्वेश्चंस में मिलेंगे आपको अलग अलग टर्म्स, उसमें एक ऑप्शन ये मिलेगा 1 माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा, बस ये मिलेगा, तो ये राइट आंसर लगाना आपने। मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा आपको आगे, ठीक है। तो आपने यह चीज ध्यान रखनी है। देखो साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा आएगा। एक बात याद रखना, ये क्या है, इनको आर पार गुना करोगे तो यही आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही आ जाएगा। क्योंकि 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सो सिंपल, कुछ भी नहीं है। इसको नहीं आया समझ में, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब क्या बताया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, यही क्वेश्चन चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। और बिल्कुल सिंपल है, कोई, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इन चीज़ों को। तो अगर मैं कोस थीटा रखूँ यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ, तो क्या हो जाएगा, 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, तो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा गुणा में कोस थीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। सेम पहले वाला है, इसको लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, और इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा। सो सिंपल, इन्हीं एक टर्म से बन रही हैं सारी चीज़ें, सिर्फ केस 1 से। और केस 1 कैसे आया था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बटे में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था, मैंने सभी को एच स्क्वायर से भाग कर दिया। भाग करने के बाद पी बटे एच होया था साइन स्क्वायर थीटा, और बी बटे एच होता है
कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1। सो सिंपल। तो फर्स्ट टाइप की ये टर्म होती है, आपको याद रखनी है। केस 2, ये 3 केस बताने के बाद फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों में। आप क्वेश्चंस को देखना कैसे उड़ाओगे फिर। क्वेश्चंस कुछ बचेंगे नहीं कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, मैं वादा करता हूँ। केस 2 में मैंने केस 2 केस 3 3 केस हैं। तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने, एच स्क्र माइनस में बी स्क्र इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्र। तो इसको मैं परपेंडिकुलर स्क्र से भाग कर देता हूँ। भाग करने के बाद क्या बना, एच बटे पी, पी बटे एच होता है साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा किसका उल्टा आएगा, 1 बटे कोसिकेंट। तो यानी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बी बटे पी क्या होता है, कोट स्क्वायर। तो ये आ गई मेन टर्म हमारी। आपको याद रखनी है मेन टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। कोसिकेंट है, कोस नहीं है ये, कोसिकेंट। यहाँ पे देखो अब, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है मेन टर्म। अब मैं इससे क्या बना सकता हूँ, इससे क्या बना सकता हूँ ये बताओ आप। इससे एक दो टर्म तो वही बन जाएंगे। अगर हम ओनली कोसिकेंट स्क्वायर थीटा निकालें तो ये क्या बन जाएगा, 1। ये माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। तो कहीं भी आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दिखे तो आप उसको कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। जो अगर किसी के निक नेम होया अगर ना गामा में असली नाम और नकली नाम, तो उसी प्रकार ये आड़न हुए है। जो कर जितेंद्र जीत है, जितेंद्र ने मैं जीत भी कह सकूँ, उसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ने मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा भी कह सकूँ। आदमी एक के है, नाम दो है, टर्म दो है। ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको कोट के फॉर्म में लिखना हो तो इसको लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर थीटा और इक्वल टू ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे है ही, तो ये 1 है, ये साइड माइनस का हो जाएगा। बस ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। ये टर्म्स लिखी जा सकती हैं, ये कुछ नहीं है, इसी से मैंने बनाई है। अब यहाँ पे और अच्छी टर्म्स बन के आएंगी, देखो आप। क्या बोला मैंने, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है, ये क्या है आपको दिख रहा कुछ, ये दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। मुझे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ये मुझे ए स्क्वायर दिख रहा है और माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है ये, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिख सकता हूँ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा इक्वल टू इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा इक्वल टू 1। ये लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर हम इस इसको यहीं पे रख लें। मान लो कोसिकेंट थीटा है प्लस में कोट थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 1 बटे में कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, ये 1 है यहाँ पे इक्वल है, ये गुणा में है इसके, तो यहाँ पे इसके भाग में आ जाएगा ये उठ के, बस ये लिख सकता हूँ। और सिर्फ इतने सिंपल कॉन्सेप्ट पर आपके एग्जाम्स में इतनी बार ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 बटे में कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा, ऐसे हो सकता है। यहाँ पे ये माइनस है, या ये वाला रख के ये वाला नीचे रख सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ये, ठीक है। अब देखो, अगर इसकी वैल्यू क्वेश्चन दे दे कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा की वैल्यू है पी, और क्वेश्चन में आ जाए कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू बताओ, सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा आपका, तो आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा पी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/p हो जाएगा। इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों की गुणा 1 के बराबर होती है।
मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर इसकी वैल्यू p है और इक्वल टू हमने 1 चाहिए, तो यहाँ पे गुणा कितना करना पड़ेगा, 1/p से गुणा करना पड़ेगा, p से p कटेगा तो 1 उत्तर आपका आ जाएगा। तो इसीलिए अगर इसकी वैल्यू p दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1/p हो जाएगी, ये इसका उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो? या p नहीं कुछ भी दे देगा। अगर ये दे दे कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू है 5, तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालो तो 1/5 होगी, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, क्योंकि हमें पता है कोसिकेंट प्लस कोट कोसिकेंट माइनस कोट 1 के इक्वल होता है। और ये कहाँ से आया? ये आया जी यहाँ से, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। आ गया सभी को समझ में? तीसरी टर्म, लास्ट टर्म बच गई है, और कुछ भी नहीं लिखवाया मैंने, बिल्कुल बेसिक चीजें सिखाई हैं, ABCD के बराबर है ये चीजें, कोई मुश्किल नहीं है। तीसरी टर्म क्या है? मैंने एच स्क्वायर से भाग करके देख लिया, पी स्क्वायर से भाग करके देख लिया, अब मैं बी स्क्वायर से और भाग करता हूँ। तो बी स्क्वायर से भाग करूंगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू में लिखूंगा बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भाग करूंगा मैं, तो फिर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और हमें 1 ही लेना है। अब फिर वो लिख दो, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ये साइन है, कोस है, टेन है, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, ये बात आपको याद रखनी है। अब h/b है, h ये है, b ये है, तो उल्टा ये मतलब क्या है, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस b/p, b ये है, p ये है, तो कोट है, ये bp कोट है, अगर bp कोट, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारी मेन इक्वेशन है। इसी से हम कुछ भी बना सकते हैं, अभी बना के दिखाऊंगा मैं आपको। सॉरी सॉरी, कोट नहीं होता यहाँ पे, p/b है, p/b में b, तो टेंजेंट थीटा होगा यहाँ पे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, ये भी वही है, बीच में माइनस है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको बोल सकता हूँ मैं। शुरू की टर्म्स तो ये बनेंगे, इससे क्या बना सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। मैंने खुद से कुछ भी ऐड नहीं किया है, ये माइनस का टेंजेंट स्क्वायर था, 1 के इस साइड में उठा के लाया तो ये प्लस का हो गया सिर्फ, तो ये एक टर्म बन गई, ये बहरूपी आ गया। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं सेकेंड स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ। दूसरा बहरूपी अगर बनाना हो तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये हो जाएगा। खुद से कुछ ऐड नहीं किया, ये टेंजेंट स्क्वायर है, इसको मैं उठा के साइड ले गया, 1 को इस साइड उठा लाया, बस ये किया है। तो अगली टर्म क्या बन गई आपकी, ये, तो ये टर्म्स बनती हैं, इसी से बनाई है मैंने। अब सेम जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा में हुआ था, इसमें भी सेम ही होता है। कैसे होता है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a+b a-b, यानी सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा, सीकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा, इसके इक्वल होगा 1 के। ये a+b a-b लिखा है मैंने सिर्फ, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। यानी ये लिख सकते हो आप, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा है, ये अगर p है तो सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा क्या होगा, ये 1/p के होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। या सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होगा, 1 में सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ये सारी इसी से बनवाई है मैंने, अभी तक मैंने खुद से कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो आपने सभी इक्वेशंस आ गई होंगी शायद, यहाँ तक का मसला हल हो गया। 3 टर्म्स थी, क्या क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा, एक सेकंड लगेगी, मैं यहीं पे रिवाइज करवाना चाहूंगा। साइन थीटा मैंने अभी तक पढ़ा है, साइन थीटा होता है कोसिकेंट थीटा के इक्वल, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, कोसिकेंट थीटा जो होता है वो होता है 1/साइन थीटा, एक ही बात है। कोस थीटा होता है 1/सीकेंट, या सीकेंट थीटा को बोल सकते हैं 1/कोस,
टेन थीटा जो होता है वो होता है 1/कोट। ठीक है, ये चीज़ है। अगली अगली है 3 पॉइंट साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। पहली ये है। दूसरी है कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 दूसरी। सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 तीसरी। इनको आगे पीछे नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कर देना कि पहले टेन लिख दो फिर सेकेंड लिख दो, नहीं सेम लिखना है। याद कैसे रखने हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 याद रख लिया। अब यहाँ पे देखो सी सी है दोनों तरफ, सी 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 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1। सीकेंट माइनस टेन एस टी तो सीकेंट माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये पूरा निचोड़ निकल गया भाई। ठीक है, अब हम टेबल को याद करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो बेस आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। टेबल सभी को याद होनी चाहिए, एक बार में याद नहीं होगी, तो आपको हर रोज 5 मिनट टेबल लिख के देखनी है। अब आपको पता चलेगा साइन कोसिकेंट के अपोजिट क्यों होता है, उसका रेसिप्रोकल क्यों होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेंजेंट थीटा, फिर कोट थीटा, फिर हम सीकेंट थीटा लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा, ये होते हैं। और हमें इसके मान याद होने चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक टेबल बना दी है। तो आपको मान याद होने चाहिए, साइन 0 क्या होता है, 0 डिग्री। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो ये वैल्यू होती है साइन थीटा की। साइन 0 0 30 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है, आपको याद रखने हैं ये। इसके बाद अब देखो साइन थीटा है, साइन का उल्टा मैंने क्या बताया, कोसिकेंट थीटा। अब ये क्या है, यहाँ पे ये 0 है तो 0/1 है, ये तो 0 आएगा। तो अगर इसका अपोजिट कर दूं मैं, अगर मैं 0/1 है तो कितना आएगा, 0। अगर मैं 1/0 कर दूं तो कितना आएगा, इन्फिनेटिव या नॉट डिफाइंड कह सकता हूं मैं। तो कितना आ जाएगा, इसको मैं इन्फिनेटिव बोल दूंगा। ये साइन का उल्टा आ गया। ये यहाँ पे कितना था, 1/2, तो इसका उल्टा कितना होगा, 2। अब ये क्या है, 1/√2, इसका उल्टा कितना हो गया, √2। अब ये क्या है, √3/2, इसको क्या बोलूंगा, 2/√3। अब एक है, एक का उल्टा तो एक ही रहेगा। तो इसीलिए साइन थीटा बराबर है 1/कोसिकेंट थीटा होया करे। अब है कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू होती है 1। कोस थीटा क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। देखो ये 1 है, ये 1 यहाँ पे लिख दिया। ये √3/2 है, ये यहाँ पे √3/2 लिख दिया। ये यहाँ पे सेम लिख दिया, ये यहाँ पे आ गया और ये 0 यहाँ पे आ गई। ये ऐसे बनती है कोस की जो टेबल बनती है। इसके बाद टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा मैंने क्या बताया आपको, कि साइन बटे कोस होता है। देखो मैंने समझाया था आपको, साइन बटे कोस होता है। तो साइन क्या है, 0, ये क्या है 1, तो 0/1 क्या होगा, 0। 1/2 में √3/2, तो कितना आ जाएगा, 1/√3। क्यों, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। तो ये इस प्रकार आया है। यहाँ पे ये √2 से √2 कट जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पे नीचे 2 से 2 कट गया, ये √3। और 1/0 क्या होती है, इन्फिनेटिव। अब टेंजेंट थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। इसको रिवर्स लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव, तो यहाँ पे ये √3, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, ये यहाँ पे आ गया 1/√3 और ये 0 आ गई यहाँ पे। ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कोस थीटा क्या होता है, 1/सेकेंड थीटा। तो कोस का उल्टा क्या होगा, सेकेंड। यहाँ पे 1 है तो 1। इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका उल्टा 2, और 0/1 1/0। तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव। तो ये टेबल होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी।
और एक बार में याद नहीं होगी, आपको बार बार रिवाइज करनी है। क्या था? साइन, कोस, टेन, कोट, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, सीकेंट, कोसिकेंट, ये है 0, 30, 45, 60, 90। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये भी इसके उल्टे लिख लेंगे, उल्टा चलेंगे, उल्टा इसे बढ़ता है। और वो कोस के मान होंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब साइन बटे कोस 0/1, 0। और इनको भाग करेंगे तो 1/√3, 1 √3 इन्फिनेटिव। अब को टेन का उल्टा होता है, या इसको रिवर्स लिख सकते हैं, इन्फिनेटिव √3, 1, 1/√3, 0। सेकेंड क्या होगा? कोस का उल्टा 1, यहाँ पे √3 बटे तो 2/√3, यहाँ पे 1/√2 है तो √2, यहाँ पे 2, 0। 0 नहीं आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव, यहाँ पे इसका उल्टा करोगे 2, √2, 2/√3, 1। तो ये आपको टेबल याद रखनी है, ठीक है। तो हमारे कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट क्लास के कंप्लीट हो चुके हैं। ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, 3 क्लास मैक्सिमम मैं ट्रिग्नोमेट्री की लूँगा, और उसी में मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी करवा दूंगा, आपके क्वेश्चंस कल नहीं होंगे। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपके, 5 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन को पढ़ो। क्या दे रखा है? जो चीज़ मैंने अभी तक सिखाई है सारी चीज़ इसमें फॉलो होंगी अब, और आपने ध्यान से करनी है चीज़ें। साइन थीटा दे रखा है। क्या दे दिया? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 4/5 दे दिया। तो हमें एक चीज का पता होना चाहिए, साइन थीटा क्या होता है? ये ट्रायंगल है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। साइन थीटा तो होता है जी P/H। हमें तभी याद आना चाहिए क्या? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो ये होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनियस है 5, तो मैं लिख दूंगा ये वैल्यू। तो ये वैल्यू मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो इसको अगर मैं इसको रफ करूं मैं यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर कितना है? इस परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया मैंने 4। कितना लिख दिया? 4। यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। तो यहाँ पे बेस कितना आएगा आपको पता होना चाहिए। ट्रिपलेट देखो, ट्रिपलेट और दोनों कॉन्सेप्ट कैसे काम आए, इसलिए मैंने दोनों चीजें सिखाई आपको। तो ट्रिपलेट क्या होता है? 3, 4, 5। तो ये 5 है, ये 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखो। इसने पूछा है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बटे में टेंजेंट थीटा माइनस कोट थीटा। तो क्या लिखें हम? साइन थीटा क्या होता है देखो, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन है अच्छे से समझाता हूँ, फिर हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे। ये दे रखा है। अब साइन थीटा क्या होता है? ये होता है P/H। आपको ये याद होना चाहिए, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। फिर कोस क्या होता है? B/H। टेंजेंट क्या होता है? PB। और ये क्या होता है? BP। तो बस लिख दो। इसमें क्या था? ये यहाँ पे P था, ये H था, और ये B है। वैल्यू दे रखी है, सेट कर दो। P/H 4/5 प्लस B/H 3/5 बटे टेंजेंट P/B 4/3 माइनस BP 3/4। ये कितना आ गया? 4, 3, 7, नीचे तो 5 है ही, तो 7/5 आ गया यहाँ पे। बटे में 4 चौक 16, 3 तिया 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे आ गया 12। 12 आ गया। अब ये कितना आ गया? 7/5 भाग में 16 में से 9 गए, कितने बच गए? 7/12। तो 7/5 गुणा में 12/7। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना आ गया? 12/5। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। इसीलिए यहाँ पे एक तो पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा। दूसरा आपका ट्रिपलेट काम आएंगे। तीसरा आपके जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में चीजें भी काम आएंगी आगे आगे।
तो अभी फिलहाल ये चीज़ें दो आपके काम आएंगी। तो पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, यही से कर लेंगे हम। क्या दे दिया, टेंजेंट थीटा दे दिया, टेंजेंट थीटा दे दिया। तो क्या होता टेंजेंट है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, तो ये होता है पी बटे बी, तो ये होता है पी, ये है बी। अब बी है यहाँ पे 3, पी है, पी है यहाँ पे 4, तो एच कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट में 3 4 5। तो साइन क्या होता है, साइन को उसकी वैल्यू रख लेंगे हम। तो साइन क्या होता है, पी बटे एच, ये बी बटे एच, तो नीचे माइनस है बस, तो पी बटे एच यानी 4/5 प्लस 3/5 बेस बटे हाइपोटेनियस, और नीचे सिर्फ माइनस है क्योंकि साइन माइनस कोस है, तो 4/5 माइनस 3/5, ऊपर आ गया 7/5, नीचे आ गया 1/5, 5 से 5 कट गया, 7 आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कोट थीटा दे रखा है, तो पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, कोट थीटा क्या होता है, बीपी, ये बी है ये पी है, तो बी पी एच, बी की वैल्यू 3, ये 4, ये 5, तो हम वैल्यू रख देंगे। तो 3 साइन थीटा है, तो 3 गुणा में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा पी बटे एच, पी बटे एच कितना है 4/5 प्लस 4 गुणा में कोस थीटा क्या है, कोस थीटा है बी बटे एच, तो बी क्या हमारा 3/5 बटे में 4 साइन थीटा, तो सेम है बस सिर्फ माइनस है, तो 4/5 माइनस 3 कोस थीटा, 3 गुणा में कोस थीटा कितना है, कोस ऊपर था कोस नीचे, तो 3/5। इसको अब 3 चौक 12/5 प्लस में 4 3 12 बटे में 5 बटे में 4 चौक 16/5 माइनस 3 3 9/5, 12 12 24 बटे में 5 बटे में 16 में से 9 गए 7/5, तो 5 से 5 तो 24/7 बच गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा है, टेंजेंट थीटा दे रखा है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा होता है, ये चीज मैंने आपको सिखाई थी, यानी ए बटे में बी, इसको बोल सकता हूं मैं, टेंजेंट थीटा को मैं ए बटे बी बोल सकता हूं। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1 और कोस थीटा की वैल्यू आ गई बी। इसने क्या पूछा है, साइन प्लस कोस, तो ए प्लस बी, और साइन माइनस कोस ए माइनस बी। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आया सभी को समझ में। पिछले वाले में भी आप कर सकते थे ऐसे, कैसे, कोट थीटा है, कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा है, इसको मैं कोट थीटा ही बोल सकता हूँ, और इसकी वैल्यू कितनी थी 3/4, तो कोस थीटा 3 था और साइन थीटा था 4, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते थे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ इस सवाल को। हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, ये कोट थीटा था, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ये बहरूपिया है, इसकी वैल्यू है 3/4, तो कोस है 3, साइन है 4, तो यहाँ पे साइन की जगह हम 4 लिख देंगे, 3 गुणा में 4 प्लस में 4 गुणा में कोस की जगह 3 बटे में 4 गुणा में साइन की जगह 4 माइनस में कोस की जगह 3, तो 4 3 12 और 4 3 12 12 12 24 बटे में 4 तो 16 माइनस 9 7, तो 24/7, ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी 4/5, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको ये दो चीजें याद रखनी होंगी, एक तो ट्रिपलेट और दूसरा यो पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले हैं, तो बात आपको याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। तो P बटे एच है, तो ये 4 है, परपेंडिकुलर ये है 5 हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ट्रिपलेट है 3 4 5। अब इसमें सेट कर देना आप, 3 गुणा में साइन थीटा क्या है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 प्लस 5 गुणा में कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ये लिख लेना आपने, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, यहाँ पे साइन कोस की वैल्यू है। तो 5 गुणा में कोस थीटा दे रखा है, तो कोस क्या है b/h। b/h क्या है 3/5, 3/5। और नीचे 5 गुणा में साइन थीटा है तो 4/5 माइनस 3 गुणा में 3/5। इसको सोल्व करेंगे 12/5 प्लस में 15/5, 12 15 27/5 और बटे में आ जाएगा 5 चौका 20/5 माइनस 9/5, 20 में 9 गए 11/5, तो 5 से 5 27/11। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान है। टेंजेंट थीटा दे रखा है, टेंजेंट थीटा क्या बोल सकता हूँ मैं, साइन थीटा बटे में कोस थीटा इक्वल टू 4/3। तो साइन की वैल्यू 4, कोस की वैल्यू है 3। तो 1 प्लस में साइन 4 प्लस 3, 1 प्लस में 4 माइनस 3, तो 7 और 1 8 बटे में 5 में से 3 गए 2, तो काटेंगे तो 4। ऑप्शन नंबर बी। सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा क्या होता है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो साइन कोस टेन, तो कोस का उल्टा होता है सीकेंट, ये होता है कोट और ये होता है कोसिकेंट। अब सीकेंट दे रखा है, सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, ये है एच ये है बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, बेस की वैल्यू 3, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना 4। अब आप क्वेश्चन में रख सकते हो, बेस की वैल्यू है यहाँ पे 3, परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज है 5। तो अब इसमें इक्वेशन में आप रख सकते हैं, तो 2 प्लस में 3 गुणा में साइन थीटा क्या होता है 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको सिखा दी हैं। कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, कितना 3/5, ठीक है। बटे में 2 माइनस में 3, साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 प्लस में 4 गुणा में कोस थीटा, कोस थीटा कितना होगा 3/5। तो इसको हम काट लेंगे अब, तो 2 प्लस में 3 गुणा में 4/5, तो इसको सोल्व करोगे तो 2 प्लस में 12/5 प्लस में 3/5 और 2 माइनस 12/5 प्लस में 12/5, ये दे रखा है। यहाँ पे 4×3 = 12/5 और 4×3 = 12/5, तो ये तो यहाँ से कट गया, नीचे बच गया 2 सिर्फ, नीचे 2 बच रहा है। यहाँ पे आ गया कितना 12/5 प्लस में 3/5, 12 और 3 15/5, 15/5। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 प्लस में 15/5 बटे में 2 है ही, तो ये कट गया 3, तो 3 और 2 5, 5/2 कितना आ गया 2.5, कितना आंसर आ गया 2.5। तो ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा है, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, हिंदी में इसको बोलते हैं योगांतर अनुपात। नोट्स बनाते चलना है अपने और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सीखना है। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है, तो मान लो a प्लस बी है बटे में a माइनस बी है, इनकी वैल्यू है x बटे में y, ठीक है, क्या है x बटे में y। a प्लस बी बटे में a माइनस बी, ऊपर एक ऊपर प्लस का आना चाहिए नीचे माइनस का आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे a बटे बी की वैल्यू क्या आएगी, a बटे बी की वैल्यू वो आएगी, एक बार x प्लस वाई इसको जोड़ो x प्लस वाई बटे में b की वैल्यू आएगी x में से y घटा दो x माइनस वाई, ये आती है, ठीक है। ये इसको कंपोनेंडो और डिविडेंडो बोलते हैं। जैसे
अगर साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है एक्स बटे वाई, तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स प्लस वाई बटे में एक्स माइनस वाई। क्लियर? ये कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड रूल होता है। अब एक्स वाई की जगह कोई और वैल्यू दे दे क्वेश्चन में, मान लो यहाँ पे दे दिया 5/2 है, तो साइन थीटा और कोस थीटा बूझ लिया, तो इसकी वैल्यू होगी 5 और 2 7/5 में से 2 गया 3, तो 7/3 होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो का रूल होता है। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है 3x/7y इक्वल टू 5/2, ये दे रखा है। और क्वेश्चन में बूझ लिया आपसे 3x प्लस में 7y बटे में 3x माइनस 7y, ये बूझ लिया, तो क्या आएगा इसका आंसर? एक बार जोड़ेंगे 5 और 2 7, एक बार घटाएंगे 5 में 2 गया 3, तो इसका आंसर ये आएगा। और अगर ये दे दे और फिर ये बूझे, यानी ये दे दिया और आपसे पूछ लिया 3x बटे में 7y की वैल्यू बताओ आप, तो क्या करोगे? 7 और 3 10, 7 में से 3 गया 4, तो इनका रेशो काट दोगे तो 5 और 2, यही वाला आ गया। ठीक है, ये होता है, दोनों का रेशो सेम होता है। कहने की बात ये है, 2 बार कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो लगाओगे तो वापस वही आ जाएगा। ध्यान ये रखना है, एक ऊपर प्लस नीचे माइनस और सेम टर्म्स होनी चाहिए, और सेम टर्म्स यहाँ पे बूझी जानी चाहिए। क्वेश्चंस देखो अब, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, मैं रफ करता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू है 5/3, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ से हम साइन थीटा बटे में कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें हमें आंसर क्या देना है, देखो ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन और ये है 4 ऑप्शन। पहला हमने निकालना है टेंजेंट थीटा, दूसरा निकालना है हमने ये टर्म, ये 2 टर्म निकालनी है। ठीक है, टेंजेंट थीटा जब निकालना हमने, टेंजेंट थीटा निकालना है, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है? ये तो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे साइन प्लस कोस और साइन माइनस कोस है, ये देखते ही हमें पता चल गया कि ये तो कंपोनेंट और डिविडेंड तो लग सकता है। तो कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे साइन थीटा बटे कोस थीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे 5 और 3 8, और एक बार घटाएंगे 5 में 3 गया 2, तो रेशो करेंगे तो 4/1, यानी कितना आ गया 4। तो पहले का आंसर आ गया, इस पॉइंट का आंसर आ गया 4। इससे ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, 2 ऑप्शन रह गए अब। तो इसका मतलब हमें दूसरा भी सोल्व करना पड़ेगा। अब दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा, इसको भी सोल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, साइन बटे कोस की वैल्यू आ गई, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, इसकी वैल्यू आ गई, आप बोल सकते हो टेंजेंट की वैल्यू आ गई, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई 4, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई 4। तो 4/1 भी कह सकता हूँ, नीचे 1 लगा दो या हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है P/B, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोले P/B होता है, ये किसके इक्वल है? 4/1, क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया अभी तक। अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 है, बेस 1 है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज है 1, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर और इसका अंडर द रूट, ये होगा हाइपोटेन्यूज, यानी 4 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और अंडर द रूट, 4 चौक 16 प्लस में 1, यानी अंडर द रूट, यानी √17। क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज आ गया यहाँ पे। तो हमारे पास तीनों चीज आ गई, अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है 4, बेस है यहाँ पे 1, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे √17। ठीक है, अब क्या दे रखा है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/√17, प्लस कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√17 बटे टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा,
टेंजेंट थीटा क्या है, 4/1 था, तो 4 प्लस कोट थीटा क्या होता है, को टेन का उल्टा यानी 1/4। आया समझ में यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब ये क्या आ गया, 4 1 5, 5/√17 आ गया यहाँ पे। क्या आ गया इसको, 5/√17। यहाँ पे 4 चौक 16 और 1 17/4। कितना आ गया, 17/4। थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा भाई, ये समझ जाना आप। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिट गया। अब ये है 5/√17, 5/√17 गुणा में 4/17, ये आ गया। तो ये कितना आ गया, 500 का 20/17 कितना आ गया, 17√17। तो इसकी वैल्यू आ गई है ये। तो 4 और 20/17√17, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आया सभी को समझ में? आसान है, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है, टेंजेंट थीटा दे रखा है। टेंजेंट थीटा क्या बोल सकता हूं मैं, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ये 3/4 है। ये पी, पी नहीं है यहाँ पे, लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये साइन की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई। तो इसमें रख देंगे, तो 3 गुणा में 3 प्लस में 2 गुणा में कोस की वैल्यू है 4, 3 गुणा में साइन है 3 माइनस 2 कोस थीटा 4 है। तो 3 तिया 9 और प्लस में 8, 9 और 8 17, 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8, 1 9 में से 8 गया 1, तो कितना आंसर आ गया, 17। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, सीकेंट थीटा है। तो सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है, आपको याद होना चाहिए, पंडित बैद्यनाथ प्रसाद, इतनी बार लिखवा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। तो साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट कोट। तो ये है सीकेंट, सीकेंट है h/b, यानी ये h है, ये है b। तो बेस बेस है यहाँ पे 4 और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे 5, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 3, ट्रिपलेट। अब इसमें रख देंगे हम, साइन थीटा क्या होता है, p/h, तो 3/5 माइनस 2 गुणा में कोस क्या होता है, b/h यानी 4/5 बटे टेंजेंट थीटा क्या होगा, pb 3/4, और ये इसका उल्टा हो जाएगा कोट। तो 3/5 बटे माइनस में 4 दूनी 8 बटे में 5, ये आ जाएगा 3 3 4 चौक 16। इनका डिफरेंस लेना है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 माइनस में 16 बटे में 4 तिये 12, एलसीएम ले लिया। अब क्या आ गया, ये 3/5 में से 8/5 घटाना है, तो कितना बच गया, ये माइनस के 5/5, और नीचे माइनस के 7/12, तो माइनस से माइनस कट गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/5 गुणा में 12/7, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो ये तो कट ही जाएगा, तो 12/7 बच गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कोस थीटा इक्वल टू 3/5। कोस थीटा 3/5 यानी कोस थीटा क्या होता है, b/h। तो b/h, h 5 है, b 3 है, तो p कितना हो जाएगा, 4। तो इसमें रख लेंगे हम, साइन क्या होता है, p/h यानी 4/5 माइनस क्या, कोट क्या होता है, bp, तो 3/4 बटे में 2, 10 कितना होता है, p/b 4/3। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आ गया 20, 4 चौक 16 माइनस 15 1, यहाँ पे 8/3। तो 1/20 गुणा में 3/8, तो कितना आ गया, 3/8 दूनी 16, 160। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, क्या दे रखा है, 3 टेंजेंट थीटा इक्वल टू 4। तो ये 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 4/3, 3 भाग में ले आया मैं। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, p/b
तो P 4 है, B 3 है, तो H कितना हो जाएगा 5। तो इस इक्वेशन में रख देंगे अब हम। तो 4 गुणा में कोस क्या है, एक चीज और कर सकते हैं, ये करने की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन बटे में कोस। तो साइन बटे कोस, साइन की वैल्यू 4, कोस की वैल्यू 3, तो रख देंगे हम। तो 4 गुना में कोस की वैल्यू 3 है, साइन की वैल्यू 4, 2 गुना में कोस की वैल्यू 3 माइन प्लस में 4। तो 4 ते 12 में से 4 गया 8, और 3 दूनी 4, 4 10, 4/5। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, कोट थीटा है। कोट थीटा क्या बोल सकता हूँ मैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये बहरूपिया इसीलिए काम आता है। तो यहाँ पे 2 था ही, ये बटे में 3 ले आया मैं इसके। तो अब इसी इक्वेशन में रख देंगे हम। तो 4 गुना में साइन की वैल्यू है 3, माइनस 3 गुना में कोस की वैल्यू है 2, 2 गुना में साइन की वैल्यू है 3, प्लस में 6 गुना कोस की वैल्यू है 2, 4 3 12 माइनस 6, 6, और 3 दूनी 6 प्लस 12 18। तो 6/18 क्या होगा, 6 कम 6 3 18, 1/3। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे सवालों को देखकर डर जाते हैं और सबसे आसान सवाल होते हैं ये, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या दे रखा, टेंजेंट थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब साइन ए है, कोस बी है, तो ये क्या है, ए साइन थीटा। तो ए साइन की जगह मैं लिख दूंगा ए, माइनस बी कोस की जगह लिख दूंगा बी, बटे में ए साइन थीटा, तो ए गुना में ए प्लस में बी गुना में बी। ये क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बटे में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, और इसको 99% बच्चे छोड़ के आएंगे। बिल्कुल चीजें आसान होती हैं सच में, हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक आसान है, सिर्फ समझाने वाला आपका मेंटर अच्छा हो, आपका टीचर अच्छा हो। ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान लगती है। एक टाइम था मुझे ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन मैंने इसको समय दिया, इसको अच्छे से समझा। मैंने क्या पता 10 टीचर से चीजें पढ़ी हों, और उन चीजों को एक जगह इकट्ठा किया, और फिर माइंडसेट बनाया, और खुद से क्या पता 10 बार 15 बार मैंने ट्रिग्नोमेट्री सोल्व की हो। मैंने किरण के 550 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के 3 बार कर रखे हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो ऐसा नहीं है कि एक बार में आपका सबकी में याद हो जाऊंगा। अगर आप इन चीजों को 3 बार भी देखकर सीख जाओगे, तो आप बहुत सारे लोगों से ऊपर हो जाओगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। क्योंकि इस टाइप के टॉपिक्स बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन के एक कदम आप आगे होगे। एक नंबर पे 7,000 रैंक डाउन आ जाती है। अगर आपने इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपने ठीक कर दिया, तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल चुके हो। तो आपने कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। देखो इससे आसान मुझे नहीं लगता कोई समझा पाएगा। मैंने बिल्कुल छोटे भाई बहन मान के, जैसे आप मेरे साइड में बैठे और मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इस तरीके से मैंने आपको चीजें समझाई हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे से समझा पाऊँ। और ये ऐसी चीजें आपको ना तो किसी पेड में मिलेंगी, ना कहीं यूट्यूब पर समझाएगा कोई, और देसी भाषा में कोई ना सिखावा है। आपकी मेरे साथ अच्छी ट्यूनिंग है, आप अच्छे से चीजें सीख पाओगे। सिर्फ आपने ध्यान से चीजें देखनी है और नोट्स बनाने हैं। या आप इस क्लास को एक बार देखो, सेकंड टाइम आप क्लास देखो और फिर नोट्स बनाओ, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर आपको इन वीडियोज को देखने से ये सवाल आ गए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा मैंने धक्के खाए हैं, लेकिन मैं आपको नहीं खाने दूंगा, आपको मैं यहीं पे सिखा दूंगा चीज़ें, अगर आप सीखने की चाह, लालसा, जिज्ञासा आपके अंदर होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा है, जितना छोटा है उतना ही खोटा है। क्या दिया, टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे दी भाई। क्या दे दिया, टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे दी। टेंजेंट थीटा क्या वैल्यू दे रखी है, √2 - 1। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
आपको ये बात तो पता होनी चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, पंडित बैद्यनाथ प्रसाद अय्यर बोले, ये बात आपको अगर नहीं पता या आपको टेबल नहीं पता कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख सकते। आपको ये चीजें आनी चाहिए। अगर एक बार नहीं आती 10 बार दोहराओ। सुबह भगवान का नाम लो, उसके साथ 10 मिनट तक टेबल दोहराओ। ये पंडित ब्रजनाथ प्रसाद हर बोले ये चीज दोहराओ, ये आपके काम आएगी। क्या पता आप भगवान का नाम लो तब शायद वो चीजें काम ना आए, लेकिन आप ये बोलोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ठीक जरूर होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है चीजें। तो परपेंडिकुलर है, बेस है। बेस क्या है, इसके नीचे एक लिख सकता हूं मैं। यहाँ पे मैं क्या हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ। ये हाइपोटेन्यूज है, बेस है एक, परपेंडिकुलर √2 - 1। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही होता है ना। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो अंडर द रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, यानी √2 - 1 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब √2 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √2 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये है a - b का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर -2ab। ए स्क्वायर क्या है, √2 का स्क्वायर 2, बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, -2ab, 2√2। तो ये कितना आ गया, 3 - 2√2, 3 - 2√2 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4। तो ये आ गया 4 - 2√2 अंडर द रूट। ये आ गया, ये आ गया आपका हाइपोटेनियस। ये इसकी वैल्यू आ गई 4 - 2√2 हाइपोटेनियस। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन थीटा गुणा में कोस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p/h। कोस थीटा क्या होता है, b/h। ये होता है। तो अब इसको रख देंगे हम, p क्या है यहाँ पे, ये p है, ये b है और ये h है। p/h यानी √2 - 1 4 - 2√2 गुणा में b/h, b कितना है 1/4 - 2√2। ये आ गया। अब इन्हें गुणा कर सकते हैं हम, कर सकते हैं इनकी गुणा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, √2 - 1। अब इसकी और इसकी गुणा करें तो ये क्या है, ये एक सेम में चीज है, 4 - 2√2। और ये अंडर द रूट में है भाई, यहाँ पे अंडर द रूट था, अंडर द रूट लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था ये, अगर हाइपोटेन्यूज ओनली निकालेंगे तो अंडर द रूट होता है। तो ये यहाँ पे स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है। ठीक है, तो अब क्या ये है, √2 - 1/4 - 2√2। अब इसका हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा हमने, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे एप्रीमेशन क्या है। तो ये साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 4 + 2√2 ये लिख दिया। अब इसकी इसके साथ गुणा करनी पड़ेगी, √2 की 4 के साथ गुणा करेंगे तो 4√2, 4√2। ठीक है, फिर प्लस में ये √2 है, गुणा में फिर 2√2 है। तो √2 √2 2 2 दूनी 4, प्लस में कितना आ गया 4। तो ये आ गया, फिर आ गया माइनस, फिर माइनस आ गया तो सेम लिख देंगे, -4 -2√2 लिख दिया। और नीचे क्या है, नीचे है a - b a+b, ए स्क्र -b स्क्र, ए स्क्र -b स्क्र। तो ए का स्क्र 4 × 16 माइनस बी का स्क्र, इसका स्क्र करोगे 2√2 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 में से 8 गया 8, नीचे बच गया 8। ये आ गया। अब ये माइनस का 4 है, ये क्या है, -4 है। और ये क्या है, ये +4 है। ये कट गए। अब 4√2 में से 2√2 घटाने हैं, तो 4 में से 2 गया 2, तो कितना बच गया, 2√2/8, ये बच गया। अब इसको 2 से काटेंगे 4, अब कितना बच गया, √2/4, √2/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना छोटा सवाल था और कितना खोटा सवाल था।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है टेंजेंट थीटा इक्वल टू 20/21। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना हो गया? 20/21। अब यहाँ 20-21 का कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? मुझे तो दिख रहा है, ट्रिपलेट है तो 20-21-29। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे बेस है और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। 20-21-29 ट्रिपलेट था, मैंने लिखवाया था। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस प्लस कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे एक प्लस में साइन और कोस सेम है तो 20/29 प्लस में 21/29। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक है इसको अगर मैं 29 से गुणा कर दूं, 29 से भाग कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आसान हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये 29 है, ये यहाँ पे 29 है, ये 21 है। 29 और 21 कितना हो गया? 50। 50 में से 20 गया 30। तो इसको मैं लिख दूंगा 30/29। यहाँ भी मैं इसको एक को 29/29 लिख सकता हूँ। तो ये गया 29-21 50 और 20 70/29। 29 से 29 कट जाएगा और 0 से 0 तो 3 और 7। 3/7 आ जाएगा। 3/7 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 13/12। हाइपोटेनियस 13, परपेंडिकुलर 12 है। तो बेस कितना है? यहाँ पे बेस है यहाँ पे 5, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 5 12 13। आप क्वेश्चन में सेट कर देंगे। क्या दे रखा है? 1-2 साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये लिख लो एक सेकंड में। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। साइन कोस टेन। तो 1-2 साइन थीटा होता है P/H। P/H तो P की वैल्यू कितनी है? H ये है, P की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है। तो P/H 12/13 प्लस 3 गुणा में 5/13 बटे में एक प्लस में साइन है तो 12/13 माइनस 2 गुणा में 5/13। अब इसको सोल्व कर लो। अब यह एक है, एक की जगह एक ही रख लो अभी तो। या 13 है नीचे तो इसको 13 बना लो, 13/13 लिख लो इसको। -24/13 और 5-15/13 बटे में। अब इसको भी बना लो 13/13 प्लस 12/13 माइनस 10/13। 15-13 28 में से 24 गए 4/13 बटे 13 12 25 में से 10 गए 15/13। 13 से 13 तो 4/15। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला चलो क्वेश्चन नंबर 18। अब काम आएगा यहाँ पे सिस्टम। अब देखना आप कैसे उड़ेगा ये सवाल। 3 चीजें पहले लिखवा देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये बातें अगर आपको याद है तो एक 5 सेकंड का सवाल है। अंडर द रूट। ठीक है। सीकेंट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? बोलो। 1 के इक्वल, तो 1 लिख देंगे बटे सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है? टेन स्क्वायर थीटा। लिख दिया मैंने। ये टेन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट है तो ये क्या आ जाएगा? 1/10 थीटा आ जाएगा। 1/10 थीटा। ठीक है। अंडर रूट है, 2 पावर है तो पावर घटा दी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/4। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 3/4 है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज है 4, परपेंडिकुलर है 3। तो बेस कितना होगा? तो बेस कैसे निकालेंगे? तो बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर।
ये बेस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस और अंडर द रूट, ये निकल आएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है जी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इसका अंडर द रूट। 4 चौक 16 में से 9 गए, रूट 7, तो बेस आ गया रूट 7। बेस ये आ गया आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, हमने 1/10 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/10, 10 की वैल्यू क्या है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1 में परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है रूट 7, तो इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा ये रूट 7/3। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। देखो इसीलिए ये फॉर्मूले काम आए थे, ऐसे काम आ गए, वरना आप सॉल्व निकाल ही नहीं सकते अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 19, कोसिकेंट थीटा दे रखा है, तो कोसिकेंट थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन थीटा क्या होता है 1/कोसिकेंट थीटा, ये होता है। अगर साइन थीटा की वैल्यू p/h है तो इसकी h/p होगी, होगी ना, तो इसका मतलब ये है h/p और इक्वल टू 2/1 मान लिया मैंने। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें h है 2, परपेंडिकुलर है 1, तो बेस निकालना है। बेस इसका स्क्वायर मत इसका स्क्वायर घटा दें तो 4, 4 का मत एक गया 3, तो रूट 3 आ गया यहाँ पे बेस, ये हाइपोटेनियस। अब क्वेश्चन निकालेंगे 1/टेंजेंट थीटा, 1/टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा, ये हमने बताना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, अब 1 प्लस टेंजेंट थीटा है, तो 1 बटे में टेंजेंट क्या था p/b, p की वैल्यू 1 और b की वैल्यू रूट 3, तो ये इसको पलट देंगे तो कितना आ जाएगा रूट 3/1 प्लस, अब साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 1/2 बटे 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी रूट 3/2, ये आ गया। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो ये क्या है रूट 3 प्लस ऊपर है 1/2, इसको ऐसे लिखो आप 1/2 भाग में 2 एकम 2 और प्लस 3, 2 प्लस रूट 3 बटे में 2, ये आ गया। अब 2 से 2 कट गया, कट गया, तो रूट 3 प्लस में 1/2 प्लस रूट 3। अब ये हर का परिमेकरण करना पड़ेगा, साइन चेंज कर देंगे तो 2 माइनस रूट 3 बटे में 2 माइनस रूट 3, साइन चेंज करके और ऊपर नीचे सेम लिखते हैं हम, हर का परिमेकरण करते हैं जब, ये आपको सिखा रखा है। तो ये क्या आ गया रूट 3 प्लस यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 है, 2 माइनस रूट 3 है, और बटे में कितना है 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र कितना है 4, बी स्क्र रूट 3 स्क्र 3, तो 4 माइनस 3 1, तो 1 आ गया, ये आ गया 1। तो यहाँ पे ये रूट 3 माइनस का ये प्लस का कट गया, तो कितना बच गया 2, तो कितना आंसर आ गया 2, आंसर आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप आपको चलना है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या दिया कोट थीटा दे दिया 3/4, कोट थीटा क्या होता है बीपी, बी बटे में पी, यानी बेस 3 है परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5। अब सीकेंट थीटा अंडर इसमें ये दे दिया इसने सीकेंट माइनस कोस बटे में सीकेंट प्लस कोसिकेंट, दोनों तरफ कोसिकेंट है, तो सीकेंट क्या होता है पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन, ये कोसिकेंट सीकेंट और कोट। अब सीकेंट क्या होता है h/b, h/b क्या है h 5 है b 3 है, तो 5/3 माइनस कोसिकेंट क्या है h/p, h/p यानी 5/4,
ये अंडर द रूट में है, बटे में 5/3 ऊपर नीचे सेम है, 5/4 साइन अलग है बस। तो ये 5 का 20, 5 3 15, तो कितना बच गया, 20 में से 15 गया 5, 5 में 4 3 12, एलसीएम ले लिया मैंने, बटे में 5 का 20, 5 3 15, 20 15 35 बटे में 12, तो 12 से 12 कट गया, 5 7 35, 1/7, 1/7 अंडर द रूट है, 1/7 अंडर द रूट है, तो 1 में √7। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आया सभी को? तो आज की क्लास में हम 20 तक ही क्वेश्चन करते हैं, अगली क्लास में बाकी क्वेश्चंस करेंगे। पहली क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चंस। सो सभी को जय हिंद जय भारत। क्लास कैसी लगी, और इस क्लास की पीडीएफ आपको सिलेक्शन विद जीत टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, पीपीटी भी मिलेगी और क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिलेगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और क्लास कैसी लगी ये बताना भाई ज़रूर। बहुत ही मेहनत करके आज ट्रिग्नोमेट्री क्लास बनाई है, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो एक कमेंट जरूर करके जाना सभी कि कैसी क्लास लगी आपको। 3 या 4, बस 3-4 वीडियो होंगी, आपकी ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीट करवा दूंगा। सो सभी को जय हिंद जय भारत। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।